हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो पुलिस भर्ती एडवर्टाइज़ की गई है, जिसमें कि 1080 पदों पर ये भर्ती हो रही है। और इसमें जो है आपको पता है कि SC ST OBC जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट रहते हैं, उनको जो है वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस करना होता है। यदि वो वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के समय का जो सर्टिफिकेट वो बाद में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैकेंसीज, तो आपको पता है कि कितनी वैकेंसीज है, ये आपने पहले भी जो है देख लिया होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ईयर जब कंडक्टर का एग्ज़ाम HPPSC के द्वारा लिया गया था, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को जिन्होंने जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के समय जो है EWS के सर्टिफिकेट या पुराना अपलोड किया था वह या उस समय का वो नहीं था, तो उन्हें जो है रिजेक्ट किया गया था। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है पुलिस भर्ती का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको विद इन इसी टाइम पीरियड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए, या पुराना सर्टिफिकेट ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये 4 अक्टूबर को ये आपकी भर्ती निकली है, तो 4 अक्टूबर से जब तक जो है ये आपकी आवेदन मांगे गए हैं, उसी दौरान का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके बाद यदि आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। तो जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि इंस्ट्रक्शन जो है आपको पूरी पढ़ लेनी है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है, उसको जो है सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो 4th नंबर पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर their eligibility in respect of category, experience, age and essential qualification as mentioned in the advertisement by uploading copy of certificate of essential qualification, matriculation certificate as age proof, category certificate along with bona fide certificate of HP before the closing date of online recruitment application to avoid rejection of their candidature। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म के क्लोजिंग से पहले का जो है आपका जो है EWS सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। ज़्यादा इसमें EWS और OBC सर्टिफिकेट होता है जो विद इन पीरियड का बना होता है। ST सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ST सर्टिफिकेट आपका एक बार जो बन जाता है वो वैलिड होता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको यही सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करना होता है। अगर वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए जब भी आप फॉर्म भरें। तो ये पॉइंट आपको याद रखिए कि वैलिड जो है OBC या EWS का सर्टिफिकेट आप वहाँ पर अपलोड करें। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी, और जो आप नया यदि वो एक्सपायर हो जाता है तो आप नया भी बना सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको जो है वही सर्टिफिकेट जो है यहाँ वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर 6 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट विल बी एडमिशबल ओनली द कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ही कैंडिडेट के लिए जो है ये जो क्लास 3 की भर्ती है वो वैलिड है। बाहर के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ये दे सकते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताना जरूरी थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जिन्होंने जो है वैलिड जो है डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं करवाए थे, तो उसके कारण उन्हें जो है बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ भी दे सकते हैं कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन स्पॉट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी इफ एनी जो है SC ST OBC EWSC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्सेट्रा ऑल दी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग wherever required should be performed prescribed by the government of HP for the time to time scheduled caste, dual tribe and other backward certificate should be accordance with the instruction of government। जो यहाँ पर दिए गई है उसी अनुसार जो है आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वैलिड EWS BPL सर्टिफिकेट कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल हैव टू सबमिट देयर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और वैलिड BPL सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय द BDO अलॉन्ग विद द SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फॉर्मेट जो जारी किया गया है उसी के अनुसार जो है आपका ये बना होना चाहिए। तो आप इसे ध्यान रखिए कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी दिन जब ये फॉर्म निकले हैं
और उसके क्लोजिंग डेट के पहले का ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। यदि आप उसके फॉर्म भरने के बाद सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पिछली बार भी ये भर्ती में हो चुका है, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही आपसे बात करने यहाँ आया था। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देन इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।